Good morning to all of you. Welcome to all. अर्चना एजुकेशन पे आपका स्वागत है, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like this video, hit the bell icon and share this video to your all friends, right? all neighbors, जिसको भी आप जानते हो, ओके, सबको आप शेयर कर दो, राइट? एंड हमारा होम साइंस का ही सीरीज चल रहा था, राइट? अभी 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए, जस्ट रिसेंटली आज ही हमने अपलोड किए, एंड ये हमारा 3rd वीडियो है, हमारा चैप्टर नंबर 3 का, राइट? 3rd वीडियो मैं भेज रही हूँ आपको। एंड जो हमारा घर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ हाउस, ठीक है ना, इसके बारे में है। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे जहाँ थे बेटा, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच थोड़ा सा रुक गया था, मैंने देखा, बट वीडियो वाज गुड, और जो आपके मतलब उसमें कॉन्सेप्ट थे, चीज़ें थी, काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैंने उनको डिलीट नहीं किया, अपलोड कर दिया सीधा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कट गया था सडनली, तो उसको मैं रिवाइज कर दूँगी अगेन। तो घर गंदा रहता है, गंदा पानी सेप्टिक टैंक की मिट्टी द्वारा सोख ले आता है, एकत्रित मल सड़कर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आजकल नॉर्मली मतलब सब घरों में ही सेप्टिक टैंक बनवाते हैं, ठीक है ना, ये बताया जा रहा है। कुछ वर्षों के उपरांत एक बार सेप्टिक टैंक को खुलवाकर साफ सफाई कराई जाती है। नद संवहन विधि 2 प्रकार के कमोड प्रयोग में लाए जाते हैं। भारतीय विधि में कोड में पैर के बल बैठकर, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें जो है मतलब सिटिंग पोजीशन पे हम करते हैं, राइट? एंड जो हमारा वेस्टर्न है, आजकल से हर जगह वेस्टर्न ही है, ठीक है ना, वो चेयर की तरह होता है और आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। घर की सफाई करते समय आप किन किन बातों का ध्यान में रखेंगी, स्पष्ट कीजिए। घर की सफाई एक ऐसा कार्य है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कार्य को करने में पर्याप्त समय व श्रम की आवश्यकता होती है। घर की सफाई की उत्तम, सरल एवं कम श्रम साध्य तथा कम समय साध्य बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सफाई का कार्य क्रम से करना चाहिए। घर की सफाई के संदर्भ में सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सी वस्तु पहले, कौन सी बाद में सफाई की जाए, ठीक है ना। हर प्रकार के झाड़ पोछ पहले करनी चाहिए, इसके उपरांत फर्श पर झाड़ लगानी चाहिए। इस प्रकार की सफाई करने के उपरांत ही गीला पोछा लगाना चाहिए। घर के विभिन्न भागों की सफाई आज करनी चाहिए। आगे चले, घर में भिन्न भिन्न सफाई के लिए अपनाए उचित साधन कौन कौन से हैं। सफाई के अलग अलग साधन होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक सफाई के लिए उचित साधन सामग्री अलग अलग होती है, और उचित साधन सामग्री विधि को ही अपनाना चाहिए, ठीक है ना। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सफाई के स्तर का ध्यान में रखना चाहिए। घर की सफाई का उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए, परंतु इसके लिए आवश्यकता से अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग करना चाहिए। घर की सफाई के कार्य का दायित्व गृहिणी का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को यथासंभव, यथाशक्ति इस कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए। कम से कम गंदगी फैलने देनी चाहिए। घर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, घर में कम से कम गंदगी, कूड़ा फैले। इसके लिए जहाँ तहाँ आवश्यक हो कूड़ेदान और कूड़े की टोकरियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। सी, साफ सफाई में सामग्री साधनों की देखभाल। घर की साफ सफाई के सुचारू रूप से बनाने के लिए साफ सफाई की सामग्री साधनों
की भी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। यदि साधन ठीक दशा में हो तो कार्य भी सुचारू रूप से होता है। घर की सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? ठीक है, और इसमें वैक्यूम क्लीनर से क्या समझते हैं? घर की सफाई में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक यंत्र कौन से हैं? घर की सफाई के आधुनिक उपकरण। आंसर, वर्तमान युग में पारिवारिक परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। परिवार की महिलाओं को भी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय अथवा नौकरी करनी पड़ती है। इस स्थिति में घरेलू कार्यों को सीमित समय में पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घर की सफाई के भी कुछ आधुनिक उपकरण बनाए गए हैं। ये उपकरण समय श्रम की बचत में सहायक होते हैं। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। घर की सफाई के मुख्य आधुनिक उपकरण है वैक्यूम क्लीनर, कारपेट क्लीनर, राइट। इन उपकरणों का सामान्य परिचय निम्न वर्णित होता है। वैक्यूम क्लीनर यह घर की सफाई का मुख्य आधुनिक उपकरण है। पाश्चात्य देशों में इस उपकरण का बहुत अधिक उपयोग होता है, राइट। परंतु हमारे देश में इसका उपयोग केवल धनी परिवारों में ही किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यह एक महंगा है, ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए मिडिल क्लास या नॉर्मल फैमिली मतलब थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर एक विद्युत चालित उपकरण है। इस उपकरण में ऐसी व्यवस्था है, यह संबंधित क्षेत्र से धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाल, छोटे तिनकों आदि को खींचकर संलग्न थैले में एकत्र कर लेता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय व्यवस्था के अनुसार यह उपकरण तेज वायु से संबंधित धूल आदि को भी उड़ाकर भी दूर भी कर सकता है। आप जिस ढंग से भी चाहें अपने घर के सभी भागों की सफाई इस उपकरण द्वारा कर सकते हैं। जब वैक्यूम क्लीनर का धूल मिट्टी वाला थैला भर जाता है तो उसे कूड़ादान में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि बहुत ही सिंपल लहजे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, तो अननेसेसरी जैसे वैसे झूठ मूठ में एक्सप्लेनेशन करने की नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि जो है लैंग्वेज बहुत ही सरल है, ठीक है ना। 10th क्लास का बुक है ना बेटा ये, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब दिया गया है, ठीक है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आई विल एक्सप्लेन, राइट। वैक्यूम क्लीनर घर की तथा घर के हर प्रकार के फर्नीचर, उपकरण, टीवी, कंप्यूटर आदि अन्य वस्तुओं की सफाई का उत्तम सुविधाजनक उपकरण है। इसके प्रयोग में ना तो प्रयोगकर्ता के वस्त्र ही गंदे होते हैं और ना ही किसी प्रकार की थकान होती है। क्लियर? और भी सॉरी। इसके प्रयोग द्वारा सीमित समय में पूरे घर तथा वस्तुओं की सफाई की जा सकती है। घर की सफाई के अतिरिक्त इस उपकरण द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किया जा सकता है, जैसे कीटनाशक दवा का छिड़काव, स्प्रे पेंट करना, राइट। वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते समय निम्न बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बहुत भारी वजन का वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसे उठाना अत्यधिक श्रमसाध्य है। अतः शारीरिक थकान से बचाव के लिए सदैव हल्का वैक्यूम क्लीनर ही लेना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करने के पश्चात धूल के थैले से धूल निकालकर उसे अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। प्रयोग के बाद वैक्यूम क्लीनर के प्लग को तुरंत निकाल देना चाहिए। कारपेट स्वीपर घर की सफाई का एक अन्य उपकरण कारपेट स्वीपर है। इस उपकरण को प्रायः दरी, कालीन आदि की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण के नीचे पहिए लगे होते हैं। अतः इसे जहाँ चाहे सुविधापूर्वक ले जाया जा सकता है। इस उपकरण की कार्यविधि वैक्यूम क्लीनर के ही समान होती है। इसमें
एक ब्रश की व्यवस्था भी होती है जिसके द्वारा दरी व कालीन की सफाई की जा सकती है, राइट। चलो, घर की सफाई का एक अन्य उपकरण कारपेट स्वीपर है। इस उपकरण को प्रायः दरी एवं कालीन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण के नीचे पहिए लगे होते हैं, अतः इसे जहाँ चाहे सुविधा पूर्वक ले जाया जा सकता है। इस उपकरण की कार्यविधि वैक्यूम क्लीनर के ही समान होती है। इसमें एक ब्रश की ही व्यवस्था होती है जिसके द्वारा दरी व कालीन की सफाई अच्छे ढंग से की जा सकती है। घर की साप्ताहिक सफाई क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। समय के अभाव के कारण घर के जो भाग प्रतिदिन साफ नहीं किए जा सकते तथा घर की जो वस्तुएं प्रतिदिन साफ नहीं हो पाती हैं उन्हें सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करना चाहिए। इसमें दरवाज़ों व खिड़कियों के शीशों, फर्नीचर, दरी, कालीन आदि की सफाई, फर्श का धोना, दीवारों और छतों की सफाई सम्मिलित है। यह साप्ताहिक सफाई न की जाए तो दीवारों और छत पर मकड़ी के जाले भर जाएंगे, राइट। चलिए, साफ सफाई, फर्श धोना, दीवारों व छतों की सफाई। ये साप्ताहिक सफाई न की जाए तो दीवारों और छतों पर मकड़ी के जाले भर जाएंगे, दरी, कालीन आदि पर दाग धब्बे पड़ जाएंगे, दरवाजों, खिड़कियों, शीशे आदि अत्यधिक गंदे हो जाएंगे, फर्नीचर, अन्य लकड़ी की वस्तुओं पर दीमक लग जाएगा। इस प्रकार की साप्ताहिक सफाई न होने पर घर की सुंदरता, आकर्षण तो प्रभावित होता है, साथ ही साथ आर्थिक हानि भी होती है। पीतल के फूलदान की सफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। पीतल के आपके फ्लावर पॉट, ठीक है ना, या छोटे मोटे बर्तन, पुराने टाइम में बहुत से बर्तन होते थे, ठीक है ना, काफ़ी पड़े होंगे, तो उनकी सफाई आप कैसे करोगे, ये है, ठीक है ना। तो पीतल के फूलदान की सफाई आप कैसे करोगे, पीतल की बनी सज्जा की वस्तुएं, पीतल की बनी बर्तनों की सफाई आप कैसे करोगे। पीतल के वे बर्तन जो रसोई घर में काम आते हैं अथवा प्रतिदिन जिनका प्रयोग होता है, राख या पीली मिट्टी से रगड़कर साफ किया जा सकता है, ठीक है ना। और इस कार्य के लिए नारियल की जटा या मूंछ के रेशे प्रयोग में लाए जा सकते हैं जिनसे बर्तन को भलीभांति रगड़ा जा सकता है, ठीक है ना। मिट्टी के स्थान पर रेत के प्रयोग लाने से रगड़ ज़्यादा हो जाती है। इन बर्तनों पर से दाग धब्बे आदि छुड़ाने के लिए नींबू के रस में नमक मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। नींबू ले लो, निचोड़ लो, उसमें जो है नमक मिला लो, ठीक है ना। इमली की खटाई से भी यह कार्य किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, आवश्यकता अनुसार वस्तु की बनावट के अनुसार उसके साथ अन्य धातु की लकड़ी इत्यादि का भाग जुड़ा हो। जस्ट लेट मी टेक सम वाटर, हाँ प्लीज। यस, उसके साथ अन्य धातु, लकड़ी इत्यादि का भाग जुड़ा हो तो पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू इमली के पानी से साफ करके सुखा लिया जाता है। सूखी हुई पतीले की सतह पर ब्रासो पेस्ट, पीताम्बरी जैसे अन्य इस प्रकार के पाउडर को कपड़े की सहायता से रगड़ा जाता है। बाद में साफ कपड़े से रगड़कर चमका दिया जाता है। चलिए, चांदी तांबे के बर्तनों की सफाई किस प्रकार करेंगी, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिल्वर की आपकी ज्वेलरीज होती है, पायल होते हैं, ठीक है ना, इन सब का आप कैसे वो करोगे, सफाई करोगे। चांदी के बर्तनों अन्य सजावटी वस्तुओं की सफाई के पानी में नमक सोडा मिलाकर उबाल लिया जाता है। इस पानी में चांदी की वस्तुओं को डालकर लगभग 4-5 मिनट तक उबालें। इसके बाद उन्हें पानी से बाहर निकाल लें तथा साबुन व पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद सिल्वो नामक क्रीम लगाकर सूखे कपड़े से रगड़ करें और चमका लें, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट। तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए मुख्य रूप से चूने की सफ़ेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। इसमें मतलब पीतल में तो आपने इमली और नींबू और उसमें नमक डालकर प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसमें आप क्या करोगे, तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए आप जो है
आप चूने की सफ़ेदी का इस्तेमाल करते हैं। यदि तांबे के बर्तन अधिक गंदा हो तो चूना, सोडा व सिरका एक साथ मिला लीजिए। चूने में सोडा भी डाल दीजिए, सिरका भी डाल दीजिए, ठीक है। रगड़ने से बर्तन साफ हो जाते हैं। कालीनों अथवा गलीचों की सफाई किस प्रकार करेंगे, चलिए देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे हम, ठीक। आइए, तो कालीनों और गलीचों की सफाई, आंसर पे आइए। सबसे पहले कालीन की धूल सख्त तारों वाले ब्रश से साफ की जाती है। यह कारपेट स्वीपर उपकरण से भी अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, ठीक। अब सिरका मिले पानी में कपड़ा भिगोकर कालीन को साफ किया जाता है। चिकनाई के धब्बे निकालने के पेट्रोल अथवा खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। प्रयोग कर कालीन को हल्के हाथ से साफ किया जाता है। घर के फर्नीचर की देखभाल सफाई आप किस प्रकार करेंगी, ठीक है ना, या लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगी। तो घर का फर्नीचर प्रायः लकड़ी, लोहे, एल्युमिनियम का बना होता है। इनकी देखभाल सफाई निम्न प्रकार से की जा सकती है। किस प्रकार की जा सकती है, चलिए देखते हैं। आइए, लोहे का फर्नीचर, इसे नरम कपड़े से झाड़ा जाता है और गीले कपड़े व साबुन से साफ़ किया जाता है। वर्ष में एक बार पेंट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जंग जल्दी लग जाता है ना, इसलिए। एल्युमिनियम के फर्नीचर में गीले कपड़े व साबुन मिलाकर साफ़ किया जाता है। उबलते पानी में थोड़ा सा सिरका, नींबू मिलाकर इसे साफ़ करना चाहिए। रगड़ने खरोचने वाली वस्तुओं का एल्युमिनियम के फर्नीचर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी का फर्नीचर, पॉलिश की हुई लकड़ी को आधा लीटर गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर भिगोकर साफ करना चाहिए, ठीक है ना। सूखने पर फर्नीचर क्रीम लगाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। वार्निश की हुई लकड़ी 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच पैराफिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड, लकड़ी में क्या डालते हैं, पैराफिन, ठीक है ना। इसमें कपड़ा भिगोकर साफ़ की जा सकती है। सूखने पर आवश्यकता पड़ने पर दोबारा इस पर वार्निश लगाया जा सकता है। इनेमल पेंट की हुई लकड़ी प्रायः गीले कपड़े से पोंछने से साफ़ हो जाती है। चमक लाने के लिए साफ पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर धोना चाहिए, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। अपने घर को मक्खियों से मुक्त करने का उपाय, घर की सफाई और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है कि पूरा घर मक्खियों से मुक्त रहे। मक्खियाँ जहाँ एक और विभिन्न संक्रामक रोगों के कीटाणुओं की वाहक होती हैं, वहीं दूसरी ओर ये घर की सभी वस्तुओं पर बार बार मल त्याग कर उन्हें दूषित करती हैं। इससे भी गंदगी फैलती है। घर को मक्खियों से मुक्त रखने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, देखो इसमें, अच्छा ये देखो, मुझे लग रहा है ये किसी और क्वेश्चन का आंसर है क्या, सुलभ संस्था, हाँ शायद, एक मिनट जस्ट वेट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये यहाँ देखो, मक्खियों से मुक्त करने के लिए, ठीक बेटे, इसका आंसर यहाँ से ये है। कोई आसपास कोई साधन न रखें, खाने पीने की वस्तुओं को ढंग से रखें, जाली में बंद करके रखें। घर को मक्खियों से मुक्त करने के लिए मक्खियों को मारने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है ना। आइए, हाँ वही मैं सोच रही थी ना कि ऐसे कैसे हो गया। चलो, इनमें से मुख्य उपाय है मक्खियों के अंडे देने के स्थानों को नष्ट करना। मक्खी मार कागज, एक कागज पर अरणी का तेल, रेजिन पाउडर लगाकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लो, एक कागज लीजिए, उस पर जो है अरणी का तेल लगाइए, ठीक, रेजिन पाउडर लगाइए के इस्तेमाल द्वारा फॉर्मेलिन के घोल द्वारा जाल द्वारा तथा फिनिट या कोई अन्य कीटनाशक दवा का छिड़काव करके मक्खियों को नष्ट किया जा सकता है। सुलभ शौचालय, हाँ इसका आंसर वो है जो शौचालय के बताइए। मैं सोच रही थी मतलब ऐसे कैसे वो हो गया, कभी भी हो जाता है, तो ये पढ़ते हैं फिर उस आंसर पे आएंगे, राइट। टिप्पणी कीजिए, सुलभ शौचालय, घरेलू मलमूत्र विसर्जन के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है, ठीक, जिसे सुलभ शौचालय कहा जाता है। यह शौचालय सैद्धांतिक रूप से सेप्टिक टैंक वाले
शौचालयों से अलग होते हैं। इस पे थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक। सेप्टिक टैंक वाले शौचालय के समान ही होते हैं, परंतु इस टैंक को नीचे से पक्का नहीं बनाया जाता है, अतः ना तो इस टैंक की गैस से दुर्गंध निकलती है, ना ही गंदा पानी ही बाहर आता है। इस स्थिति में इसे मलमूत्र विसर्जन की एक उत्तम प्रणाली माना जाता है। इस प्रकार के शौचालय का कार्य जिस संस्था द्वारा किया जाता है उसे भी सुलभ कहते हैं, ठीक। इसीलिए इसका नाम सुलभ शौचालय है। यह संस्था प्राय सभी नगरों कस्बों की मलिन बस्तियों में स्वच्छ शौचालय बनाने में सहयोग दे रही है। सुलभ शौचालय सस्ता होने के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित रहित रखता है। यही कारण है कि इस संस्था को सरकार एवं विश्व बैंक की ओर से पर्याप्त अनुदान भी प्राप्त है, ठीक है ना। वर्तमान समय में भारत सरकार खुले में शौच की परंपरा का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर रही है। इसके लिए इसी पद्धति के शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, ये आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अब आते हैं घर की साफ सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वही सेम क्वेश्चन अब आया, ठीक है ना। मक्खियों से मुक्त होना चाहिए, विभिन्न संक्रामक रोगों की वाहक होती हैं। वहीं दूसरी ओर ये सभी वस्तुओं पर बार बार बैठकर मल त्याग कर उन्हें दूषित करती हैं, इससे भी गंदगी फैलती है। घर को मक्खियों से मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। मक्खियाँ घर पर अधिक पनपती व भिनभिनाती हैं, अतः घर में अधिक से अधिक सफाई रखना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखना चाहिए। क्लियर, आगे चलिए। घर में गंदे पानी के निस्तारण की विधि लिखिए। घर की उचित सफाई के लिए घर के गंदे पानी का निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। घर के गंदे पानी के निस्तारण के लिए घर वालों तथा नगर पालिका आदि स्थानीय निकायों में सहयोग आवश्यक है। घर में पक्की नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में ढकी हुई नालियां ही उत्तम मानी जाती हैं। सभी नालियों का ढाल ठीक होना चाहिए तथा उन्हें मुख्य नाली से जोड़कर घर के बाहर पहुंचाना चाहिए। यदि पानी की नालियां खुली हों तो उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, राइट। आइए, समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। घर के पानी की नाली को घर से बाहर की सार्वजनिक नाली से जोड़ा जाना चाहिए। यदि क्षेत्र में सार्वजनिक नाली ना हो तो पक्का गड्ढा या सेप्टिक सोकिंग पिट्स बनवाकर उनमें घर के पानी को डालना चाहिए, ठीक है ना। सोकिंग पिट्स ढके हुए होने चाहिए, राइट। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये कौन से हैं बेटा, याद देख लो। चलो, अति लघुत्तरीय प्रश्न। घर की सफाई से क्या आशय है? घर में किसी प्रकार की गंदगी ना होना घर की सफाई है। घर की सफाई के 4 लाभ। चलो देख लेते हैं 4 लाभ कौन कौन से हैं। क्लियर सरकार? घर की सुंदरता में सहायक, कीटाणु नियंत्रण में सहायक, स्वास्थ्य एवं चुस्ती में सहायक, घर उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। घर की सफाई क्यों आवश्यक है? घर की सफाई के विभिन्न साधनों का उल्लेख कीजिए। घर की सफाई के 4 उपकरण। घर को गंदगी रहित बनाने के लिए आकर्षक एवं स्वास्थ्य में सहायक बनाने के लिए घर की सफाई आवश्यक है। घर की सफाई के मुख्य साधन झाड़ू, ठीक है ना। जस्ट वेट, हाँ। झाड़न, ब्रश, कपड़े, कीटनाशक दवाएं, वैक्यूम क्लीनर, ये सब है। घर की सफाई कितने प्रकार की होती हैं? तो पहले ही आपको बता दिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? फिंगर पे ले लो। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक, ठीक। चलो, हमारा हो गया आकस्मिक तक। आगे दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं? घर की प्रतिदिन नियम पूर्वक अनिवार्य रूप से की जाने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहा जाता है। हमारे देश में वार्षिक सफाई कब की जाती है? हमारे देश में दशहरा, दीपावली के बीच के दिनों में प्रायः वार्षिक सफाई की जाती है। फर्श की धूल साफ करने वाले आधुनिक यंत्र को क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, राइट।
वैक्यूम क्लीनर का क्या कार्य है? वैक्यूम क्लीनर का कार्य धूल आदि को एकत्र करके घरेलू वस्तुओं को साफ करना। बिस्तर, कपड़ों और कालीन आदि को धूप में डालने के क्या लाभ हैं? इससे इनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा नमी समाप्त हो जाती है। शीशे की वस्तुओं की सफाई किस प्रकार की जाती है? चूना, साबुन का घोल, समुद्र फेन आदि से की जाती है। राइट। चलो, लकड़ी के फर्नीचर की देखरेख आप किस प्रकार से करेंगे? इसकी वर्ष में एक बार मरम्मत होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार पेंट, पॉलिश, वार्निश लकड़ी के फर्नीचर पर करने से चमक आती है, इसकी आयु भी बढ़ जाती है। सर्वोत्तम शौच गृह जल संवहन फ्लश विधि द्वारा संचालित शौच सर्वोत्तम होता है। ठीक है ना। मलमूत्र निष्कास की जल संवहन विधि क्या है? गंदगी व मलमूत्र को जल की सहायता से सीवर लाइन तक बहा देने को जल संवहन विधि कहते हैं। चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन की साफ सफाई किस प्रकार होगी? इस प्रकार के वस्तुओं की सफाई और साबुन से करनी चाहिए। यदि बर्तन पीले हो गए हैं तो उन्हें पानी में सिरका मिलाकर साफ़ किया जाना चाहिए। स्टील के बर्तनों की साफ़ सफाई आप किस प्रकार करेंगे? स्टील के बर्तनों की साफ़ सफाई गर्म पानी तथा विम आदि अच्छे पाउडर द्वारा की जाती है। इसके लिए गर्म कपड़ा, फोम का टुकड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जाती है? तेज गर्म पानी से प्लास्टिक के फर्नीचर की प्राकृतिक चमक नष्ट हो जाती है। रगड़ने, खुरचने से इन पर निशान पड़ जाते हैं। इन्हें गीले कपड़े में साबुन लगाकर पोंछना चाहिए, बाद में ठंडे पानी से धोकर सुखाना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि संग्रहित गंदे तत्वों या कूड़े के दुर्गंध फैलाने वाले तत्वों रोगाणु को फैलने से रोका जाता है। कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है जिससे घर में गंदगी ना रहे। राइट। क्योंकि कूड़ा फैलने से घर में गंदगी होती है और उस पर रोगाणु बैठते हैं। राइट। कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि है छटाई द्वारा कूड़े करकट को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाना। कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि है। तांबे के बर्तनों की सफाई किस प्रकार करेंगे? तांबे के बर्तन की सफाई मैंने बताया ना, चूने की सफ़ेदी और उसमें चूना, सोडा, सिरका मिलाकर साफ़ करने से गंदगी, कितनी भी गंदी वस्तु हो, चमक जाएगी। ठीक। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है बेटा। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। एक साथ नहीं, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। सो डियर ऑल, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए सो दैट नया नोटिफिकेशन कुछ भी हो आप तक पहुंच जाए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, जनरल स्टडीज़ में सब कुछ आ जाता है बेटा, मालूम है ना आपको। हिंदी, इंग्लिश से लेकर साइंस वाइंस, हिस्ट्री सब आ जाता है। ठीक है ना। जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। तो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप 10th 12th के स्टूडेंट हों या आप TGT, PGT, CTET एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, वनडे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही ट्रस्टेबल है एंड आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। राइट। लव यू ऑल गाइज।